आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंध का 6वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा परीक्षित का मोक्ष, जन्मेजय का नाग यज्ञ तथा वेदों के विभाग का वर्णन है। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, संपूर्ण जगत को आत्म रूप में देखने वाले व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के चरणों के समीप इस अद्भुत चरित्र को सुन उनके चरणों में सिर झुकाकर राजा परीक्षित, जिनका दूसरा नाम विष्णु रात था, करबद्ध प्रार्थना करने लगे। राजा ने कहा, अनादि निधन भगवान हरि की जो आपने साक्षात कथा सुनाई, इससे मैं कृतार्थ हो गया। करुणात्मा, आपने मुझे अनुग्रहित किया। अच्युत भगवान जी महात्माओं की अंतरात्मा में निवास करते हैं। वैसे महात्मा जन संसार के परिताप से परितत्व प्राणियों के ऊपर यदि अनुग्रहण करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि महात्माओं का यह स्वाभाविक गुण है। आपने कृपा कर भागवत पुराण हम लोगों को सुनाया, जिसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। हे भगवान, आपने मुझे अभय प्रदान करने वाले केवल ब्रह्म का उपदेश दिया, जिससे मैंने ब्रह्म रूप में प्रविष्ट होकर ब्रह्माया और आत्मा के अभेद का साक्षात्कार कर लिया। अब मुझे तक्ष आदि मृत्यु निर्मितों से भय नहीं है। हे ब्राह्मण, मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं अपनी वाणियों को बंद कर कामनाओं के साथ साथ आशय तथा चित्त को समेट करके भगवान के चरणों में लीन होकर प्राण त्याग दे। ज्ञान विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया और अपने परम कल्याण कारक भगवान का परम पद दिखला दिया। श्री सूत जी ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहकर श्री सुखदेव जी के विधिवत पूजा की। तदंतर भगवान श्री सुखदेव जी भिक्षुकों के साथ वहां से चल दिए और राजर्षि परीक्षित भी अपने से अपने अंतः कारणों को परमात्मा में लीन सूखे वृक्ष के समान श्वास प्रश्वास को रोक कर ध्यान अस्त हो गए। पूर्वाग्रमुख कुशों को बिछाकर गंगा तट पर उत्तराभिमुख हो ब्रह्मभूत महायोगी राजा परीक्षित आसक्ति से शून्य तथा संदेहों से रहित होकर बैठ गए। हे ब्राह्मणों, क्रुद्ध श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण राजा को काटने के लिए जा रहे तक्षक ने मार्ग में कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा और अपने विष हरण करने वाले उस ब्राह्मण को बहुत धन देकर लौटा दिया। स्वयं ब्राह्मण रूप धारण कर राजा के समीप गया और डस लिया। ब्रह्मभूत राजा परीक्षित का शरीर सर्प के 20 रूप अग्नि से सबके देखते देखते भस्म हो गया। पृथ्वी आकाश तथा दिशाओं में चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता असुर तथा नारद आदि सबके इस चरित्र को देखकर परम विस्मित हुए। देवताओं की दुदुम्बियां स्वयं बजने लगी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवताओं लोग साधु साधु का नारा लगाते हुए पुष्प वृष्टि करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि सर्प ने मेरे पिता को डस लिया है, तब सर्पाभिचार यज्ञ में क्रुद्ध होकर वह ब्राह्मण के साथ कुंड में सर्पों का हवन करने लगा। जब तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के खूब प्रज्वलित हुई अग्नि वाले सर्प यज्ञ में बड़े बड़े सर्प भस्म होते जा रहे हैं, तब वह भयभीत होकर वह भगवान इंद्र की शरण में गया। सर्प यज्ञ में अनेक सर्प के भस्म हो जाने पर तक्षक को न देखकर ब्राह्मणों से जन्मेजय ने कहा, वह दुष्ट तक्षक क्यों नहीं इसमें भस्म हो रहा है? ब्राह्मण ने कहा, वह इंद्र की शरण चला गया है, इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं, इसी से वह अग्नि में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। यह सुनकर उदार जन्मेजय ने ऋतुजों से कहा, हे ब्राह्मणों, इंद्र के साथ तक्षक को अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते? ब्राह्मणों ने यह सुनकर योग में इंद्र के साथ तक्षक का आवाहन किया। उन्होंने कहा, हे तक्षक, तुम मरुत्वान इंद्र के साथ अग्नि कुंड में शीघ्र आ जाओ।
जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार मंत्र के द्वारा आवाहन किया तब इंद्र अपने लोक से विचलित हो गए। तक्षक और विमान के साथ उनका दिमाग चक्कर काटने लगा। तक्षक के साथ इंद्र को आकाश में विमान द्वारा अग्नि कुंड में गिरते देख अंगिरा नंदन बृहस्पति ने कहा, हे जन्मेजय, इस सर्पराज को आप नहीं मार सकते क्योंकि इसने अमृत पान कर लिया है। यह अजगर अमर हो चुका है। मनुष्य का जन्म मरण उसके कर्मानुसार ही होता है, परलोक गति भी उसी के अनुसार होती है। इसलिए हे राजन, कर्म के सिवाय और कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। हे जन्मेजय, यद्यपि सर्प, चोर, अग्नि, बिजली, भूख, प्यास तथा रोग से सभी प्राणियों को मृत्यु होती है, तथापि ये सब मृत्युओं में केवल निमित्त मात्र होते हैं। तब कार्य प्रारब्ध का कर्म के अनुसार ही हुआ करते हैं। इनमें कोई भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हे राजन, हिंसा फलक इस यज्ञ को समाप्त कीजिए। ये बेचारे सर्प बिना अपराध के मारे गए हैं, लेकिन इसमें भी आपका कोई दोष नहीं है क्योंकि सभी सर्पों का यही अदृष्ट था। सभी मनुष्य प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। सूत जी ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर जन्मेजय भी जिनकी बात मानकर सर्प यज्ञ बंद कर दिया और उनकी पूजा की। भगवान विष्णु की यह माया प्रबल है, इसका बोध किसी को नहीं हो सकता, इसका निरूपण भी कोई नहीं कर सकता। इसके बस में सभी प्राणी होकर क्रोध आदि गुण वृत्तियों द्वारा भूतों पर मोहित हो जाते हैं। यद्यपि सभी भगवान के ही अंश हैं, तथापि भगवान की कृपा से ही इस माया में निर्वृत्ति हो सकती है। यह उन्हीं लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जमाती है जो पाखंडी, दंभी, लोलुप रहते हैं। भगवत भक्तों के पास तो कभी नहीं फटकती। आत्मा के रमन करने वाले जब आत्म स्वरूप का विचार करने लगते हैं और भगवान के स्वरूप का आभास जब उन्हें लगता है, तब वह माया से संबंध रखने वाले विवाद मतवाद नष्ट हो जाते हैं और संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। जहाँ पर सृष्टि और उनके कारण तथा दोनों का परम श्रेय भी नहीं है और न सृज्य सृष्टा तथा उसके फल से युक्त अहंकारात्मक जीव ही है। इसलिए बाध्य बाधक भाव भी जहाँ से दूर हो गए हैं, वह आत्म स्वरूप अहंकार आदि को हटाकर अपने में रमन करता है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु का त्याग करने की इच्छा वाले परमात्मा को छोड़कर अन्य वस्तु से अस्पृहा नहीं करने वाले मुमुक्षुन जन नेति के द्वारा प्रत्येक वस्तु को त्याग कर ध्यान से अपने चित्त को एकाग्र करके जिसे प्राप्त करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार याज्ञ बाल कल से प्रार्थना करने पर भगवान सूर्य अश्व रूप में प्रकट हुए और उन्होंने यजुर्वेद के मंत्रों का उपदेश दिया। यज्ञ बल्क ने यजुर्वेद के उन असंख्य मंत्रों को 15 शाखाओं की रचना की जो आज बाजसनेय के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें कंडव, माध्यनिंदन इत्यादि ऋषियों ने ग्रहण किया। सामवेद के ज्ञाता जयमिनी मुनि ने अपने पुत्र सुमंतु तथा पौत्र सुनबान को एक एक संहिता का अध्ययन कराया। जयमिनी मुनि का एक अति मेधावी शिष्य सुकर्मा था। उसने सामवेद रूपी वृक्ष के सहस्त्र शाखाओं की रचना की। तदंतर सुकर्मा के कौशल देशवासी हिरण्य और पौसेंजी नामक शिष्यों ने उस शाखाओं को ग्रहण किया। सुकर्मा का ब्रह्मवेता अवयंत नामक एक और शिष्य था, उसने भी उसे ग्रहण किया। पौस्यांजी और अवंत उत्तर देश निवासी 500 शिष्य थे। उन्हीं को औदिच्य, सामवेदी तथा
प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। लौंगाछी, मांगाली, कुल, कुसिद और कौछी ये प्रौष्ची के शिष्य थे। इन लोगों ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया था। हिरण्य नाम के शिष्य कृत ने 24 संहिताओं का अध्ययन अपने शिष्यों को कराया। शेष संहिताओं को अवंत ने, जो आत्मज्ञानी थे, अपने शिष्यों को दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 12 स्कंध का 7वां अध्याय, जिसमें अथर्ववेद की संहिताओं तथा लक्षण पूर्वक पुराणों का वर्णन है, मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।